आज का ये पहला क्लास है, इसमें हम सब पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक, अलजेब्रा जो मैथ में होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इस पहले क्लास में। ठीक, ये अलजेब्रा मतलब कि जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं यहाँ पर नंबर्स के बारे में। ठीक, अलजेब्रा का मतलब होता है कि इस वाले में ज्यादातर हम सबको देखने को मिलेगा ए से लेकर जो होता है जेड तक। ठीक, मतलब कि ये जो ABCD वाला ये लेटर होता है, ये वाला अगर मिलेगा तो इसे क्या कहते हैं हम अलजेब्रा। ठीक, मैथ में जहां पर ये ए और बी सी कुछ भी आए तो ये सब क्या कहलाएगा, अलजेब्रा वाला क्वेश्चन। ठीक, फिर देखो यहाँ पर जैसे हम सब पढ़ते हैं यहाँ पर मैथ में कि 2 + 2 तो यह क्या हो जाता है 4। ठीक, ये तो नंबर वाला है। ठीक, ये तो नंबर वाला मैथ है, लेकिन हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे। इस वाले क्लास में हम जो ABCD वाला, ऐड करने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला, डिवाइड करने वाला, ये इसमें होता है, इसका हम करेंगे। ठीक, जैसे हम नंबर तो जान चुके हैं कि 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। ये तो हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक, लेकिन ये वाला A × B ये क्या होगा और A + B ये क्या होगा, इन सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ठीक, तो ये वाला क्या कहलाता है अलजेब्रा। समझ में आया क्या कहलाता है अलजेब्रा। तो यहाँ पर हम इसको बेसिक से पढ़ते हैं। ठीक, देखो नंबर्स में चाहे हमें 1 का, ठीक, नंबर्स में चाहे हमें 1 का प्लस करना है। ठीक, किसी भी नंबर से, मान लो 2 से या 3 से, किसी भी नंबर से हमें प्लस करना है तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ये पता है ना। और मान लो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से 3 से तो क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक, और अगर हमें डिवाइड करना है 4 में 2 से तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक, ये होता है नंबर सिस्टम वाला। ठीक, लेकिन हम इसमें नंबर सिस्टम नहीं, हम ये अलजेब्रा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये वाला कैसे होगा। ठीक, जैसे A / B ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हम और यहाँ पर इसमें जो होता है ये वाला, मान लो A है और प्लस फिर A है। ठीक, मतलब कि मान लो एक एप्पल और फिर एक एप्पल है, तो मतलब कि हम एक एप्पल और एक एप्पल को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना एप्पल हो जाएगा 2, मतलब कि एक A और एक A कितना हो जाएगा 2A। ठीक, समझ में आया। इसे यहाँ पर A है और यहाँ पर A है तो ये किसका सिंबल है, प्लस का ना, तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा 2A। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर ऐसा नहीं कि A + A को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा B, तो ये B नहीं आएगा। ठीक, मतलब कि अगर ये वाला लेटर्स, अगर लेटर्स में दोनों बराबर है तभी वो जुड़ेगा और घटेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर हम A - A ले लेते हैं। ठीक, तो A - A मतलब कि हमारे पास कितना A है, एक, कितना एक A है, और यहाँ पर हम कितना माइनस कर रहे हैं, एक। ठीक, मतलब कि 1A माइनस कर देते हैं तो ये क्या बचेगा 0। ठीक, क्या बचेगा 0 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस का सिंबल लगा है तो ये 2A हो जाएगा, और अगर हम माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में मान लो हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा, तो A का गुणा अगर हम A में करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा ये A, मतलब कि यहाँ पर क्या A + A तो 2A, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पर जितने बार इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा उतने में इसके पावर लग जाएगा।
ठीक, मतलब कि ए कितनी बार है, 2 बार है, 1 2, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसके पावर 2। ठीक, फिर यहाँ पर ए इंटू ए, यहाँ पर ए कितना बार है, 3 बार। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के पावर 3। ठीक, मतलब कि ये जो ऊपर में लिखा जाता है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पावर। ठीक, क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम ए का मल्टीप्लाई बी में करें, ठीक, देखो यहाँ पर ये सब क्या है, सेम है। ठीक, अगर एक ही तरह के इसमें रहे तब वो उसके साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, घट जाता है, और उसको गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, डिवाइड सब कुछ कर सकते हैं उसके साथ में। लेकिन अगर वो दोनों क्या रहे, सेम रहे तब। ठीक, जैसे ये सब क्या है, दोनों ये सब सेम है, एक ही तरह के हैं। ठीक, जब यहाँ पर एक ही तरह के ये होंगे तब इसके साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक, डिवाइड कैसे होगा, देखो यहाँ पर मान लो क्या है, ए है, और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। यहाँ पर भी कितना, 1a, और यहाँ पर भी 1a, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो कैसा आएगा, मतलब कि ये ए, ठीक, यहाँ पर आ गया, मतलब कि a अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, 1। ठीक, मतलब कि अगर हमें माइनस करना हो, प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, या फिर ऐड करना हो कुछ, या फिर डिवाइड करना, कुछ भी करना हो, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों समान है या फिर नहीं है। ठीक, अगर समान नहीं रहेगा तो उसके साथ में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आ गया a प्लस बी। ठीक, तो ये क्या है, ये है मान लो एप्पल। ठीक, ये क्या है, ये एप्पल है, और बी से क्या होता है, बनाना, मतलब कि केला। ठीक, तो ये एक सेब है और एक क्या है, केला है। तो एक सेब और एक केला कभी जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। ये एक केला है तो ये एक केला ही रहेगा, और ये अगर केला नहीं, ये सेब है। ठीक, ये एक सेब है तो एक सेब ही रहेगा, और यहाँ पर ये एक केला है तो ये क्या रहेगा, एक केला ही ऐसे रहेगा। ठीक, दोनों साथ में ऐसे प्लस लगा के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस करने के लिए दिया था। ठीक, इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग वैरायटी का है और ये भी अलग वैरायटी का है। समझ में आया, ये दोनों कभी नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सेब है और ये केला। ठीक, तो केला और सेब अगर मिलेगा तो संतरा बन जाएगा, नहीं ना, तो संतरा नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर कोई कहे संतरा बन जाए, ऑरेंज, ठीक, तो क्या होगा, गलत। ठीक, अगर दोनों सेम रहे तभी क्या होगा, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, और गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ठीक, अगर दोनों सेम रहेगा तो 2 हो चाहे 3 हो या फिर कितना भी हो। ठीक, अगर हमें कितना भी जोड़ना है, जैसे यहाँ पर नंबर में मान लो हम 40 और 50 कर रहे हैं यहाँ पर नंबर में, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि 90 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर अगर हम ए और ऐसे कितना भी ए हमें जोड़ना हो, ठीक, या कितना भी बी हमें जोड़ना हो, जैसे यहाँ मान लो हमें ये, हाँ, ये 40 है, 40 से मान लेते हैं इसे, और प्लस हम क्या मान लेते हैं, 50 है। ठीक, 50 है, तो ये कितना है, 40 बार है। कितना बार है, 40 बार। ये वाला ए कितनी बार है, 40 बार है, और ये वाला ए कितनी बार है, 50 बार है। तो कुल कितना ए है, ये वाला जो ए है कुल कितना है, हमें जोड़ना है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 40 और 50 कितना हो जाएगा, 19, मतलब कि 90। ठीक, मतलब कि जब दोनों सेम रहेगा तभी जुड़ेगा और घटेगा। इतना समझ में आया। और उसके बाद में यहाँ पर देखो, ये मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ए का मल्टीप्लाई हम बी में करेंगे। ठीक, तो ये भी क्या बन जाएगा, ए बी, ऐसे। ठीक, ऐसे दोनों साथ में लिख देंगे, चाहे ये दोनों इसे साथ में लिखो और चाहे ए इंटू बी लगा दो। ठीक,
ये दोनों एक ही तरह के हैं, चाहे इसे गुणा करके लिख दो और चाहे इसे दोनों से सटा के लिख दो, ठीक, दोनों आपस में इसे साइड साइड, तब भी ये दोनों का मतलब एक ही, ठीक, दोनों का मतलब एक। तो यहां पर जोड़ना समझ में आ गया। अगर दोनों एक ही तरह के रहेंगे, चाहे ए हो और चाहे बी हो, ठीक, चाहे बी प्लस बी हो, तब भी ये क्या आ जाएगा, ये कितना बी है, एक है, ये भी कितना बी है, एक है, ये कितना बी बन जाएगा, 2b, ठीक, मतलब कि जितनी बार रहेगा सेम दोनों तो उतना ये बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में देखो आगे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक, फिर देखो यहाँ माइनस करने वाला, माइनस, अगर मान लो यहाँ पर माइनस करने वाला है, ठीक, यहाँ पर a माइनस बी है, ठीक, तो फिर देखो ये क्या है, a है, मतलब कि सेब, क्या है ये, सेब है, और ये क्या है, केला है, ठीक, मतलब ए से एप्पल, बी से बनाना, ठीक, मतलब कि सेब और केला है, ठीक, तो ये दोनों क्या आपस में माइनस हो सकते हैं, घट सकता है, कभी नहीं ना, क्योंकि ये सेब है और ये केला है, तो क्या हम सेब में से केला निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि सेब में सेब मिलेगा, तो सेब में से केला थोड़ी ना निकलेगा, तो यहाँ पर केला नहीं होगा और ना ही सेब होगा। यहाँ पर जैसे ये लिखा है ऐसे उठा के इसको इस तरफ हम रख देंगे, ठीक, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, a माइनस बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a माइनस बी, ठीक, यही हमारा आंसर। अगर दोनों सेम रहेगा तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो हम उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते, ठीक, ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद में अगर हमें डिवाइड करना है, देखो यहाँ पर प्लस करना आ गया, माइनस करना आ गया, मल्टीप्लाई करना भी आ गया, ठीक, अब उसके बाद में हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लो हम a डिवाइड बाई v, ठीक, मतलब कि a डिवाइड बाई v, ऐसे अगर हम कर रहे हैं, ठीक, ऐसे यहाँ पर, तो देखो हम b से क्या हम डिवाइड कर सकते हैं a को, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये a अलग है, अलग वैरायटी का है, और ये क्या है b, ये b कुछ अलग वैरायटी का है, तो इन दोनों का मेल नहीं खाता, ठीक, तो जहां पर जिनका मेल नहीं खाता वो वहां पर एक दूसरे को कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक, इसका आंसर यही आएगा, जैसे का तैसा, ठीक, इतना समझ में आया, दोनों चेंज नहीं होगा। अब देखो डिवाइड समझ में आ गया, ये वाला डिवाइड, इधर सब पूरा समझ में आया, ठीक, मतलब कि हम किसी भी लेटर्स को क्या कर सकते हैं, अगर जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, क्या कर सकते हैं, अगर वो आपस में दोनों समान है, ठीक, दोनों आपस में क्या है, समान है, तब भी हम उसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक, और अगर सेम नहीं है तो हम उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे लिखा है वैसे हम उसका आंसर बता देंगे, ठीक, अगर कोई पूछे कि a प्लस बी इसका आंसर कितना होगा, a प्लस बी इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर a प्लस बी ही होगा, ठीक, इसका आंसर यही होगा, a प्लस बी ही होगा, ठीक, अगर कोई इसका आंसर पूछे कि a, अगर उल्टा पूछे कि a प्लस बी का आंसर क्या होगा, c होता है, ठीक, अगर वो ऐसा कहे कि a प्लस बी का आंसर क्या होता है, c होता है, तो कहे तो गलत है, ठीक, क्योंकि a और b कभी जुड़ ही नहीं पाएगा, ठीक, तो यहाँ पर ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, आंसर सीधा क्या आएगा, जैसे पूछा है वैसे आंसर उसका दे दो, ठीक, अगर दोनों क्या होता है, सेम नहीं रहता है तब, ठीक, तो इतना क्लियर हुआ ना, लिखो इतना।
चलो अब इसके आगे लिखना, इसके आगे छोड़ देना। अब जैसे लिखते रहे वैसे वैसे लिखे करो कॉपी में, ठीक। जैसे यहाँ पर लिखे वैसे लिखा करो, ना समझ में आए तो बीच में पूछ लिया करो। तो यहां तक समझ में आ गया, कहां तक कि एक एक लेटर वाला, ठीक। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं एक लेटर से ज्यादा, ठीक। अब यहां पर मान लो ये है 4A, कितना 4A, मतलब कि जो ये A है ये कितना है 4 है, ठीक। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं A प्लस A प्लस A प्लस A, मतलब कि 4 बार लिख सकते हैं इसे, ठीक। तो यही 4 वाला, मतलब कि यही 4 जो है कितनी बार है A 4 बार है, तो यही वाला जो 4 है यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर लिखा गया 4, ठीक। मतलब कि जितनी बार ये रहेगा जोड़ने वाला वो उतना आगे लिखा रहता है, समझ में आया। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 4 है, ठीक। फिर उसके बाद में प्लस लगा के एक A और जोड़ दिया, ठीक। मतलब कि ये कितना A है 4 है, और एक यहाँ पर A प्लस और कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीधा कुछ नहीं 5A कर दो इसे 5A, ठीक। यहाँ पर क्या कर दो 5A। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर 4A प्लस A प्लस 2A इतना आ जाए, ठीक। अभी तक कितना आया था 2, अब कितना 3 आ गया इसमें, एक ये एक ये एक ये, ठीक। तो ये कितना है 4A, ये कितना है सिंगल है, ठीक, एक ही है, कितना है ये 2 है। तो क्या हो जाएगा 4 5 और 2 7, ठीक। मतलब कि 7 है ये आंसर, ठीक। मतलब कि यहाँ पर एक बात और ध्यान रखो कि अगर एक कोई भी नंबर लिखा है या कोई भी लेटर लिखा है, लेटर, ठीक, ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, कोई भी लिखा हो, तो सबके आगे एक रहता है, ठीक। सबके आगे क्या रहता है, एक रहता है। यहाँ पर एक लिखा नहीं जाता क्योंकि ये ऐसे एक है, ठीक। तो यहाँ सबके आगे एक रहता है अपने आप। फिर यहाँ पर ये समझ में आ गया पूरा, ठीक है। ऐसे कितनी बार ए भी दिया हो, ठीक, 16A, यहाँ पर 10A प्लस 20A प्लस 2A, ठीक। देखो तो कितना हो जाएगा ये, इसे जोड़ लो ये वाला, बस वही आंसर। देखो 16 और 10 कितना होगा 26, 26 और 20 46, 46 और 2 48 ए, ठीक। मतलब कि 16 16 10 26 26 और 20 46 और 2 48, ठीक। मतलब कि 48 है, सही है ना। मतलब कि ये इसे अगर पूरा ये सेम है, ठीक, कुल पूरा ए दिया है यहाँ पर, तो जब पूरा ए है तो यहाँ पर पूरा ए को जोड़ कर इसे लिख दो, ठीक। पूरा ए को जोड़ कर इसे लिख दो। अब यहाँ पर ये जोड़ना आ गया, ठीक है। कितना भी दिया हो तो हम सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम माइनस करने वाला ठीक सीखेंगे। तो यहाँ पर 10A, हाँ यहाँ पर एक बात और, अगर यहाँ पर लिखा है 10A फिर प्लस लिखा है 5B, ठीक, मतलब 5B, तब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर A कितनी बार है, वो 10 बार है, यहाँ पर B कितनी बार है, वो 5 है, ठीक। तो क्या B और A दोनों जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो इसका आंसर क्या 10A प्लस 5B, यही आंसर कर दो, उल्टा ही इसका, जैसे पूछे वैसे बता दो, सीधे सीधा, उल्टा नहीं सीधा।
ठीक, ये आंसर। मतलब कि जब ये सेम नहीं रहेगा तो ये नहीं जुड़ेगा। ठीक, अगर दोनों सेम रहेगा, आप दोनों एक कुछ कितना भी हो, अगर वो सेम है तो जुड़ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में इसके आगे कई तरह के भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर 10a प्लस ये वाला 5 ले लेते हैं b, फिर प्लस 5a। अब इसका आंसर कितना होगा? तो देखो ये कितना है, ये 10 बार है a, जो ये वाला a है कितना है, 10 है, और यहाँ पर कोई और है तो ये है, ये कितना है, 5। ठीक, ये b तो अलग है ना, तो ये 10 वाला 5 के साथ में जुड़ जाएगा, तो 10 और 5 15 a। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या जाएगा, ये 5b, तो 5b ऐसे इसको छाप दो, 5b। ठीक, ये इसके साथ में नहीं जुड़ेगा, यही आंसर। ठीक, मतलब कि जो जिसके जैसा रहेगा, जो जिसके जैसा रहेगा उसके साथ में उसको भेज दो। ठीक, और जो उसके साथ में ना रहे, उसके जैसा ना रहे, उसको क्या करो, उसे किनारे रखो उसको। ठीक, किनारे उसे। तो ये समझ में आ गया, ये सेम वैरायटी वाला। ठीक, सेम वैरायटी वाला, ये डिफरेंट वैरायटी वाला, ये भी। ठीक, तो मतलब कि ये सब ऐड करना आ गया ना। अब ऐसे माइनस भी होगा, माइनस कैसे होगा, देखो यहाँ पर मान लो फिर ये 10 ले लेते हैं, 10a माइनस 5a। ठीक, तो ये जो 10a है, ये a कितनी बार है, 10 बार है, ये वाला a कितनी बार है, 5 बार है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये जो 10a है, इन 10a में से हम 5 को क्या कर देंगे, माइनस निकाल के फेंक देंगे 5। ठीक, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, a 5a, इसमें का ये आंसर। ठीक, और मान लो यहाँ पर 10a माइनस 5b। ठीक, मतलब कि ये a कितनी बार है, 10 बार है, ये b कितनी बार है, 5 बार है, तो हमें ये 10a में से 5b को हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला a अलग है, ये वाला b है अलग है, तो ये a में से हम b को नहीं निकाल सकते, क्योंकि b तो इसमें है ही नहीं, तो इसमें से कहाँ निकले, इसमें केवल क्या है, a, मतलब कि इस वाले कैरेट में क्या भरा है, एप्पल, मतलब कि सेब। इस वाले कैरेट में 10 सेब भरा है, ठीक, रखा है 10 सेब, और इस वाले कैरेट में हमें क्या लाना है, 5 केला लाना है। तो क्या हम इनसे 5 केला मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते, क्योंकि इस वाले कैरेट में क्या रखा हुआ है, सेब रखा हुआ है। ठीक, तो इसमें से हम केवल सेब ही ले सकते हैं, तो ये सेब तो मांगा नहीं है, ये केला मांगा है, तो केला इसमें से है ही नहीं, तो क्या देगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको ऐसे ही दिखा रहने दो। ठीक, 10a माइनस 5b। ठीक, 5b, समझ में आया, मतलब कि जोड़ना भी आ गया, ये माइनस करना भी आ गया। ठीक, अगर कोई आप जितना बताए हैं उसको अच्छे से रिवीजन करना, और यहाँ पर कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको लगा के हमें बताना। ठीक, ये वाला लगा के इसका आंसर हमें बताना, कमेंट में लिख देना, और जो इसके आगे बचा है उसको अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक।